चौक बना दूंगी यहाँ पर, जिससे कि कलश स्थापित कर सकूं। तो देखिए ये मेरा इस तरीके से चौक बना जा रहा है। अब ये चौक बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसमें एक सतिया बना दूंगी। अब ये सतिया बन गया, इसमें बीच में मैं सतिये के बीच में थोड़ी सी मूली डाल दूंगी। अब इस पर मैं रखूंगी कलश, क्योंकि मैंने कलश तैयार किया था तो कलश में इस पे रख दूंगी। अब इसके ऊपर मैं रखूंगी दिया। अब इस दिए को मैं प्रज्वलित कर दूंगी। अब ये दिया मेरा प्रज्वलित हो गया है। अब करेंगे हम पूजा। तो पूजा करने के लिए पहले जो मेरे कलश में जल है, पहले धूप बत्ती और प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि पूजा में धूप बत्ती का अब मेरा ये धूप बत्ती लग चुकी है। अब मैं पूजा करूंगी। तो पूजा कैसे करनी है, पहले हम पत्तों के ऊपर जल ऐसे अर्पित करेंगे, ठीक है। और पत्तों के ऊपर जल अर्पित करके फिर रोली को गीला करेंगे और रोली से पत्तों को पूजेंगे। रोली ऐसे एक एक पत्ते पर रोली लगाएंगे। जितने पत्ते हैं ना इसमें, उतने पत्तों को आप पूज लीजिए। 5-7 पत्ते की डाल जरूर रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सारे पत्तों को पूज लेंगे। अब चावल चढ़ाएंगे और वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र के लिए क्या होता है, हम थोड़ा सा कलावा तोड़ते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा कलावा तोड़ के और वस्त्र के रूप में पहना दिया जाता है। जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो वस्त्र पहना दिया। अब हम क्या करेंगे, बरगद के पेड़ को एक 2-2 चूड़ी बना देंगे, देखिए। तो ये बरगद की डाल को हम चूड़ी बना देंगे, जिससे कि ये हमारे सुहाग के लिए हम पूजा कर रहे हैं ना, तो ये हमारी बरगद की डाल को चूड़ी भी बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बताशा रखेंगे यहाँ पर चौक पर, और ये थोड़े से जो चावल है ना और सूट के पास रख देंगे। हमने चावल ऑलरेडी कटोरी में रखे हुए हैं। चावल ना हो तो आप गेहूँ रख सकते हैं। अब ये है जो पत्ता, जो कि है ना बाद में पूजा करने के बाद अपने बालों में लगाया जाता है, या इसको माला के रूप में भी पहन सकते हैं। तो इसको भी हम पूजा के सामने यहाँ पर रख देंगे, जिससे कि ये कहते हैं मंत्रित हो जाता है, पूजा सामग्री मंत्रित हो जाती है। इसको उठाकर फिर हम पूजा करेंगे, अपना ले लेंगे, ठीक है। अब ये रखा हुआ है, ये मनसने का सामान, इसको हम इधर रखेंगे और अपने हाथ में लेके चावल, हमने हाथ में चावल ले लिए और अब हम कथा सुनेंगे। वट सावित्री व्रत की हम कथा सुनेंगे, और उसके बाद कथा सुनने के बाद फिर हम बायना मनसेंगे। तो बायना मंस कथा के जो चावल हो उसको हम ऐसे जल में छोड़ देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमें बायना मनसना है तो हम बायना कैसे मनसेंगे, हाथ में चावल लेंगे और ये रोली लेंगे, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी हम ऐसे करके छोड़ देंगे। 2 बार लिया जाता है, अपना नाम बोला जाता है। वट वृक्ष के वट सावित्री का व्रत रख रही हूँ मैं सीमा, मेरी पूजा प्रभु स्वीकार कीजिएगा। इस तरीके से हम ये पूजा कर लेंगे। अब इसके बाद इस पूजा को जब करता है, जिससे कि जगह बन जाए, हम यहाँ पर लगाएंगे परिक्रमा। कच्चे सूत से 7 परिक्रमा दी जाती हैं। तो कच्चे सूत के लिए आप इस पिंडे का भी प्रयोग कर सकते हैं, और या फिर आप इस तरह के कलावे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं कर रही हूँ, मेरे पास कच्चा सूत है तो मैं कच्चे सूत का ही प्रयोग कर रही हूँ। तो कैसे करेंगे, यहाँ से हम पहले एक डाल में लपेट लेंगे, ठीक है। ऐसे करके ले छोड़ते रहेंगे।
7 परिक्रमा देनी जरूरी होती है। बाकी का अगर आपसे 11 लग सके तो आप 11 भी लगा सकते हैं। तो पूरी हो गई है मेरी। तो इस प्रकार से 3 ये 4 और ये 5 ये 6। बीच में धागा टूटना नहीं चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। इसलिए ये कार्य करते समय बहुत सावधानी रखनी है। ये कच्चे सूत का धागा टूटना नहीं चाहिए। बस इसको ऐसे रख के, और इसको तोड़ा नहीं जाता है, इसको यहीं के यहीं रख दिया जाता है। शाम को जब पूजा उठाई जाती है तब इसको उठाया जाता है। ठीक है, अब करते हैं पत्ते की पूजा। तो पत्ते की पूजा में हमें रखना होता है थोड़ा सा भोग। तो हम पत्ते में कैसे रखेंगे, देखिए। अब हमारा पत्ते की के लिए हम पहले पत्ते को पानी लगाएंगे और पत्ते पर ऐसे रोली लगाएंगे। देखिए, रोली लगाएंगे और इसके ऊपर जो ये धारियाँ बनी होती है ना, उन धारियों को ही हमें ऐसे करके रोली से करना है। देखिए, जो पत्ते के अंदर जो डिजाइन बना होता है ना, वही कंप्लीट करना। इसको लेके ऐसे ऐसे इसमें रखना है पहले हलवा, ठीक है, चावल है ना, और हलवा चावल, बताशा और हल्दी, ठीक है। और इसको लेके इसको फिर पैक करना है। इसको लेके पैक करना है और इसको क्या करना है, कलाने से। इसको भी हमने 7 बार लपेटना है, ठीक है। और इसको भी तोड़ना नहीं है, इसको भी हमें यहीं के यहीं छोड़ देना है। ये पूजा जब शाम को हम विसर्जित करते हैं ना, ये तभी हटाई जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारी पूजा कंप्लीट हुई, क्योंकि हमने पायला मंत्र दिया, हमारी पूजा हो गई और भोग भी लग गया, क्योंकि ये पत्ते में हमने भोग भी लगा दिया। तो इस प्रकार हमारी पूजा संपन्न हुई। माता से प्रार्थना करते हैं कि हे सावित्री माता, हे भगवान जी, हे यमराज जी, जैसे आपने सावित्री के पति के प्राण छोड़ दिए, उनको वापस उन पर कृपा करी, ऐसे ही हम पर कृपा करना, हमारे पति की रक्षा करना, हमारे पति की रक्षा करना, हमारे घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगली वीडियो में आपको मैं इसकी कथा सुनाती हूँ सावित्री की, क्योंकि एक वीडियो में फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगली वीडियो में मैं आपको सुनाती हूँ इसकी कथा।